गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यूनिट सेकंड है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी और हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट। इससे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उन्हें हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इसमें कहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एज ए पोटेंशियल के इक्वल है, यानी कि चार्ज पार्टिकल का वर्क डन कराना, चार्ज पार्टिकल से वर्क डन कराना। द ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स, यानी कि एक बैटरी का सोर्स होगा ई, ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल। सेल के द्वारा उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसको जो एनर्जी सप्लाई करी जाती है, और सप्लाई करने के बाद में जब वो चार्ज चलता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ। नेक्स्ट आगे कहा गया है इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक फोर्स नहीं है, एंड वी डू नॉट मेजर इट विद न्यूटन। यानी कि अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर हम बात करें फोर्स, तो उसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कह के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास फोर्स नहीं है, क्योंकि उसकी ना तो हम यूनिट न्यूटन डिफाइन कर रहे हैं, उसकी यूनिट जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वोल्ट, वी से मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी कि पोटेंशियल इक्वल टू द वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क की यूनिट होगी जूल, चार्ज की यूनिट होगी कूलम। नेक्स्ट का अगर मैं सिंपली अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव, तो इस बिहाफ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। एग्जाम्पल में क्या बताया कि जैसे कि यहाँ पे एक पंप है, ये पंप क्या कर रहा है, एक वाटर को रेज कर रहा है, वाटर को रेज कर रहा है, और रेज करने के बाद में वाटर को हिल से, पहाड़ी एक कह सकते हैं, पहाड़ी से नीचे की तरफ लाया जा रहा है ग्राउंड सरफेस। अब जो वाटर जब आएगा तो वो क्या होगा, इस हिल सरफेस के साथ में फ्रिक्शन करेगा, मीन्स दैट वाटर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पंप से वाटर को भेजा गया, पंप से जब वाटर को भेजा गया हिल पर, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के साथ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहाँ पे। अब उसी एनर्जी के साथ में यहाँ पे वाटर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि वो हीट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये जो बैटरी है, यहाँ पे जो बैटरी दिखाई गई है, या फिर ये बैटरी यहाँ पे जो दिखाई गई है, ये बैटरी क्या करती है, चार्ज को यहाँ से रेज करती है। जैसे मैंने कहा है कि एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस, बैटरी रेजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। यानी कि जो बैटरी है, जिस तरह से पंप पूरे पानी को ऊपर लेके जा रहा था, एग्जैक्टली जो बैटरी है, यानी कि जो सोर्स है, वो चार्ज को ऊपर लेके जा रहा है, जिससे कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके गया, पॉजिटिव तक। अब मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया, जब रेज हो गया, तो ईएमएफ हमने क्या कहा, आईआर। अब जो करंट सप्लाई होगा, ये रेजिस्टेंसेस दिखाए गए, इससे क्या होगी, हीट रेज होगी, यानी कि इसमें एनर्जी इज कन्वर्टेड। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू किस में होगी, हीट में कन्वर्ट। दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप कि डियर स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड हो गया। फिर भी अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आ रही देन वी कंसर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस की, तो डियर स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि ईएमएफ के अगर मैं कुछ पॉइंट स्टडी कर लूँ, इट इज़ द वर्क डन बाई ए सोर्स, इट इज़ द वर्क डन बाई द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। एक सर्किट के अंदर सोर्स के द्वारा जो चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कंप्लीट वर्क डन करा गया, दिस इज द ईएमएफ। इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट। इट इज इक्वल टू द, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो सकता है दो टर्मिनल्स के बीच में, कब, जब वो ओपन सर्किट होगा। इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, व्हेन द सर्किट एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट भी कर सकता है व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज, जब सर्किट हमारे पास क्या नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, मीन्स दैट जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है इट इज ए कॉज, यह कॉज है। व्हेन, कब, जब ईएमएफ इज अप्लाइड इन ए सर्किट, जब ईएमएफ क्या होगा हमारे पास सर्किट में अप्लाई किया जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ यानी कि कॉज्ड में आ जाएगा, एक रीजन बन जाएगा। इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस से कहीं ज़्यादा है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू सर्किट टू अनदर, यानी कि एक बैटरी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव पॉइंट तक लाना, यानी कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाना, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हो गया, लेकिन ईएमएफ एक चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्किट के अंदर क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है।
पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर सकता बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट पॉजिटिव और, लेकिन वो क्लोज्ड सर्किट में, वहाँ पे वो ओपन सर्किट में भी था लेकिन ये क्लोज सर्किट में। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब हमारे पास क्या रहेगा, सर्किट क्लोज्ड रहेगा। इसके बाद में डियर स्टूडेंट थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इट इज़ एन इफेक्ट, एक इफेक्ट है हमारे पास में। एंड नेक्स्ट कहा गया है हमारे पास में इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, ये हमारे पास क्या होगा, ये ईएमएफ से कम होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम स्टडी करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम द करंट फ्लोइंग थ्रू, ओम्स लॉ में कहा गया अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करेंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे डेवलप हो जाएगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू किसके आगे हमारे पास IR के। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। एंड इट इज़ डिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, यानी कि ये पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता, ये किस बात पे डिपेंड करता, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो डियर स्टूडेंट पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस हमारे पास लीनियरली शो होगा हमारे पास में। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर की, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो होने से रोके। मीन्स दैट अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, जैसे हम टैप लेते हैं, हमारे घरों में सभी में वॉश बेसिन लगा हुआ होगा, तो आप देख रहे हो उसके नीचे एक कॉर्क लगा रहता है जिससे कि वाटर कंप्लीट फ्लो ना करे, यानी कि हमारे पास मेटेरियल मतलब जो वाटर है ख़राब ना जाए हमारे पास में, मतलब कि हम कह वेस्ट ना जाए, हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट ना जाए, इसलिए हम कॉर्क लगा देते। एग्जैक्टली ऐसे ही कंडक्टर में रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है अंदर की तरफ, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को आने से रोकता है। क्यों आने से रोकता है, क्योंकि अगर हमारे किसी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने की, अगर हम 4 एम्पियर करंट फ्लो तो बाकी के करंट का वो क्या करता है, रजिस्ट करता है, रोकता है। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट हमने कहा है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, वोल्ट एम्पियर मीटर इनवर्स होगा। फिक्स रजिस्टर का सिंबल ये है डियर स्टूडेंट, वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास ये हो गया। तो रेजिस्टेंस को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, लेंथ डिपेंड कर रहा है। जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम एरिया होगा हम यहाँ पे 1/A लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट। तो 1/A हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में, जितना कम एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कि जैसे नाइक्रोम की जो वायर है वो 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कॉपर की वायर से। तो उन इक्वेशंस का अगर हम कंपेयरिंग करें, कौन सी इक्वेशन, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ये वाला रहा हमारे पास, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करें तो ρ/L/A हो जाएगा। रो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड कह सकते हैं। और ये जो डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि किस तरह का कंडक्टर के अंदर मेटेरियल लगा हुआ है। बाकी हमारे पास कुछ फिजिकल कंडीशन है लाइक दिस टेम्परेचर, प्रेशर, उन्हें भी वो इफेक्ट कर सकता है, बट इज इंडिपेंडेंट। जिस तरह से रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स दैट साइज और शेप पर डिपेंड कर रहा था, रजिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप। ऐसा यूनिट की बात करें तो R इक्वल टू ρL/A है, तो रो को आप यहीं रहने दें, तो RA/L हो गया। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ मीटर हो गया, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बच गया हमारे पास डियर स्टूडेंट, ओम मीटर हो गया। तो इसी के बिहाफ पर हमने कुछ असाइनमेंट क्रिएट किया है जिसमें 5 न्यूमेरिकल्स हमने गिवन किए हुए हैं, ये आप देख लीजिए, ये हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं। मैं डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा EMF की, तो EMF के बारे में थोड़ा सा ग्राफ क्रिएट किया है मैंने, कि जब चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब है जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ये PbO2 का एक हमने सेल लिया है, एक Pb का हमने सेल लिया है, इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है,
तो H2 डबल पॉजिटिव हमारे पास जो है वो PbO2 के साथ रिएक्शन करेगा और Pb के साथ में हमारे पास क्या करेगा H2SO4। तो जब ये रिएक्शन करेगा हमारे पास में तो यहाँ पे चार्ज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। मीन्स दैट पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो एक तरह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, डेवलप। जैसे मैंने बताया था कि पंप वाटर को क्या कर रहा है, रेज कर रहा है। एग्जैक्टली ये पोटेंशियल को क्या कर रहा है, रेज का। अब जब मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसकी, चार्ज पार्टिकल, अब उसमें क्या लगा देते हैं हम, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जब रेजिस्टेंस लगाया तो चार्ज क्या करने लगा, फ्लो का। जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि वो हीट हो जाएगा, क्या, रेजिस्टेंस। तो एग्जैक्टली चार्ज एक्यूमुलेशन में जब चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में इस तरह का हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया। ये वाला जो स्टूडेंट ये चार्ज एक्यूमुलेशन रेट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब हमारे पास वो चार्ज डिस्चार्ज होने लगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो उस समय हमारे पास ये डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी, ये डिस्चार्ज रेट है, इस तरह का हमारे पास ग्राफ क्रिएट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।